हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एक्चुअल में आज अपन डिस्कस करेंगे प्लस एम माइनस एम की एप्लीकेशन। एक्चुअल में अपन ये पढ़ चुके थे बेटा कि प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट कैसे चेक करते हैं, रेजोनेंस के पैटर्न क्या क्या होते हैं, और प्लस एम और माइनस एम की सीरीज में कौन सा ग्रुप आगे था और कौन सा ग्रुप पीछे, बोले तो इसकी स्ट्रेंथ। ठीक है। और बेटा मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि लीनियर रेजोनेंस और क्रॉस रेजोनेंस में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है। और बेटा ये भी पता है कि दोनों को तभी अप्लाई करते हैं जब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस क्या हो, सेम हो। तो ये कुछ बेसिक से टॉपिक अपन ने जस्ट स्टार्ट किया था रेजोनेंस को, पैटर्न पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई करना सीखा था कि रेजोनेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और प्लस एम माइनस एम के कौन कौन से ग्रुप होते हैं और उनकी सीरीज क्या होती है। अब यहां पर अपन एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन बोले तो वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पे से तो क्वेश्चन आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं उन पे के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बता दूं कि प्लस एम और माइनस एम के बारे में एक पॉइंट होता है कि ऑर्थो पैरा मेटा इन पोजिशन के लिए प्लस एम और माइनस एम को कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है। देखो ध्यान से, मान इस तरीके से ऐसे ये लॉन पेयर, अब एक्चुअल में ये जो लॉन पेयर है ये रेजोनेंस करेगा बेंजीन के साथ बेटा, लॉन पेयर सिंगल डबल। ठीक है। अब इसका प्लस एम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे अपन प्लस एम इफेक्ट, ये लॉन पेयर ऐसे रेजोनेंस में गया और ये कंप्लीट रेजोनेंस चला के बताता हूं। देखो एक पॉइंट निकल के आएगा। इसके बाद जैसे रेजोनेंस चलाया इसका फेस कुछ ऐसा हो गया, यहां आ गया बेटा नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड। अपन को बता दें टोटल चार्ज इन रेजोनेंस बैलेंस रहता है, कंजर्व रहता है, पहले भी जीरो बाद में भी जीरो, प्लस वन माइनस वन। ठीक। आगे देख रेजोनेंस नेगेटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस चलाने के बाद देख बेटा आगे स्ट्रक्चर, यहां आगे बेटा नेगेटिव, अब ऐसे कुछ। ठीक है। उसके बाद एक रेजोनेंस चलाएंगे, ये नेगेटिव ऐसे और ये ऐसे, रेजोनेंस चलाने के बाद देखिए स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, यहां आगे बेटा नेगेटिव डबल डबल और यहां पर अपना डबल बॉन्ड NH2 प्लस, वापस बेटा ये नेगेटिव ऐसे और ये वापस ऊपर अपने पास दोबारा इस तरीके से बन जाएगा। ये कंपाउंड बन गया। ठीक है। अब देख हुआ क्या, इसका कौन सा इफेक्ट है बेटा, प्लस एम। अब प्लस एम की वजह से ये वाली जो पोजीशन होती है ना, जहां पर बेसिकली इस पोजीशन को जहां पर ग्रुप के जस्ट पास वाली पोजीशन, ये बेटा कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो। और उससे दूर चल जाओ ना बेटा, ये पोजीशन कौन सी होती है, मेटा। और जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन कौन सी होती है, पैरा। तो एक्चुअल में जब बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा हुआ होता है, ग्रुप नहीं है तो ऑर्थो पैरा मेटा नहीं होती। जब ग्रुप लगा हुआ है तो ग्रुप के रेस्पेक्ट में सबसे पहली वाली दो पोजीशन होती हैं वो होती हैं ऑर्थो, जस्ट नेक्स्ट वाली जो होती है वो मेटा, और जस्ट अपोजिट वाली जो एक पोजीशन होती है वो होती है पैरा। अब ये पोजीशन के लिए प्लस एम के बारे में कुछ एक पॉइंट ध्यान से देख। जब लॉन पेयर डोनेट हुए, जब NH2 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, तो नेगेटिव चार्ज देख ध्यान से, लॉन पे डोनेट होने के बाद नेगेटिव यहाँ आया ऑर्थो पोजीशन पे, ध्यान देना। फिर नेगेटिव घूम के वापस कहाँ गया, पैरा पे, फिर नेगेटिव घूम के वापस ऑर्थो पे आ गया है। कभी भी मेटा पोजीशन पर माइनस आया नहीं है, तो मेटा पोजीशन पर प्लस एम इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट इफेक्ट। ठीक है, तो मेटा पोजीशन पर प्लस एम वर्क नहीं करता, ये बात लिख लेंगे।
प्लस एम डज नॉट एक्ट ऑन मेटा पोजीशन। ठीक है क्या बेटा, समझ में आ गया? मेटा पोजीशन पर प्लस एम डज नॉट एक्ट। ठीक, सेम कहानी माइनस एम की होती है। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, समझ में आ गया? ये क्लियर है ये पॉइंट? देखो इसके जैसा ही माइनस एम है। देखो माइनस एम में भी समझा दूं मैं आपको। मान ऐसे दे रखा है, माइनस एम वाला ग्रुप ले ले, एन डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये माइनस एम ग्रुप है। अब देख रेजोनेंस देख बेटा इसका, ये ऐसे और ये ऐसे। रेजोनेंस चलने के बाद देखना है जरा, रेजोनेंस चलने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां पर बेटा प्लस आ जाएगा, यहां पर ऐसे नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन पे माइनस, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ठीक है, अब देखिए प्लस वापस किधर आएगा, ये ऐसे, ये प्लस यहाँ आएगा, फिर ऐसे ये प्लस यहाँ आएगा। तो एक्चुअल में पूरा चलाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल में प्लस है माइनस एम भी डज नॉट एक्ट ऑन मेटा पोजीशन। सिर्फ प्लस है माइनस एम दोनों ऑर्थो पैरा पोजीशन पे काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा बेटा माइनस एम डज नॉट एक्ट ऑन मेटा पोजीशन। ठीक है, चलो तो ये इंपॉर्टेंट नोट हो गया, स्टार लगा के लिख लेंगे। चलो तो प्लस एम और माइनस एम मेटा पोजीशन पे काम करते नहीं है, मेटा पोजीशन पे कभी भी काम करेंगे नहीं। लेकिन ये मेटा पोजीशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो तब लगाते हैं जब मेटा पर कोई स्पेसिफिक किसी की अपन को स्टेबिलिटी देखनी हो, एसिडिटी देखनी हो, उसके लिए। जैसे मैं आपको इस पे एप्लीकेशन में क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे, आप इजीली फिर पता लग जाएगा कैसे इसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, कई जगह ये अप्लाई भी नहीं होता, वो कौन से क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका बेटा ना। अब देखो आगे, अब अपन को प्लस एम आ गया, माइनस एम आ गया। एक बात और अपन को यहाँ थोड़ी सी सीखनी, एक और इंपॉर्टेंट नोट जानना। देखो मान अगर हैलोजन लगे हैं, इन केस ऑफ हैलोजन ऐसे कुछ, ये ऐसे लॉन पे डोनेट करेंगे। हैलोजन कौन आ गया बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन के केस में इनके दो इफेक्ट होंगे बेटा। लॉन पे डोनेट करने की वजह से इनका प्लस एम इफेक्ट होगा। ठीक है, और साथ के साथ इनका कौन सा इफेक्ट भी होता है, माइनस आई इफेक्ट भी होता है। जनरली एम इफेक्ट बड़ा होता है एम से, जनरली एम इफेक्ट बड़ा होता है आई से। लेकिन यहां पर ये नोट है कि हैलोजन के केस में माइनस आई को बड़ा मानना है, किससे, इनके प्लस एम से, ओनली फॉर हैलोजन। हैलोजन के केस में ही ऐसा करना है, ओनली फॉर हैलोजन। तो जब भी हैलोजन होंगे तो मैं प्लस एम की जगह बड़ा इफेक्ट किसको मानूंगा, माइनस आई को। ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये सारे पॉइंट्स आ गए अपने पास, पता चल गया प्लस एम माइनस एम कैसे चेक करते हैं। अपन को उनकी सीरीज याद हो गई, अपन को ये पता है कि मेटा पोजीशन पे प्लस एम माइनस एम नहीं लगाते। ठीक है, अपन को यही पता है कि हैलोजन के केस में माइनस आई बड़ा होता है और प्लस एम छोटा होता है। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद बेटा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, फिर आते हैं कार्बोकेटाइन और एनायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक में सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे तो ये इसके क्वेश्चन करने हैं अपन को कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर कैसे चेक की जाए।
ठीक, उस कंडीशन में ध्यान रखना प्लस एम माइनस एम मेटा वाली ये बात करते ही नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करने के लिए बेटा अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और माइनस एम होगा तो माइनस एम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहला एग्जांपल, ऑप्शन देखो इसका, बेंजीन दे रखा है, OH दे रखा है, बेंजीन दे रखा है, OCH3 दे रखा है, बेंजीन दे रखा है, OH दे रखा है, ठीक है। ये तीनों दे रखे हैं, देखो ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर निकालना है। देख जब भी क्वेश्चन आए ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो फिर प्लस एम माइनस एम में ये नहीं लगाता कि मेटा पोजीशन है या नहीं है, एक्चुअल में अपन को पूरी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालने हैं। तो यार कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे थोड़ी निकालनी है कि मैं मेटा की ही बात करूं, मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस एम नहीं लग रहा। अबे ऑर्थोपेरा पे तो लग ही रहा है ना, तो बेंजीन पे तो पहुंच ही रहा है प्लस एम माइनस एम। तो फिर ध्यान रखना उस केस में ये गलती नहीं होनी चाहिए कि OCH3 का प्लस एम इफेक्ट नहीं लगाओ और माइनस आई लगा दो, ये तो मेटा पोजिशन है, ऐसे थोड़ी करना, ठीक है। तो इसका भी प्लस एम इफेक्ट बेटा, और इसका भी, इधर इसका भी प्लस है, प्लस एम ज्यादा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, और इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर ज्यादा। अब मान इधर तो दो ग्रुप है, इधर तो अकेला ही ग्रुप रह गया, ज्यादा डोनेट नहीं कर पाएगा, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही, सबसे ज्यादा दो ग्रुप है। मेटा बेटा पोजीशन देखनी नहीं है, दोनों के प्लस एम लिखने, प्लस एम की सीरीज याद है, OH का प्लस एम OCH3 या OR से ज्यादा, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन प्लस एम से तो बढ़ती है, माइनस एम से कम होगी, ठीक है। प्लस एम से बढ़ेगी, माइनस एम से कम होगी, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को चेक करने का तरीका है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर लगाते हैं मेटा पोजीशन है या नहीं। बनाओ, चलो इसी को यहीं से बनाते हैं, जैसे माने सीधे रखा है, ये कार्बोकेटायन है, ठीक है, और यहां पर ग्रुप दे रखा है ऐसे NO2, एक और कंपाउंड है कार्बोकेटायन दे रखा है, यहाँ NO2, ठीक है। अब मुझे A और B की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। अब देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मुझे कार्बोकेटायन यहाँ है, कार्बोकेटायन पूरी बेंजीन पे थोड़ी है, बेंजीन की एक स्पेसिफिक पोजीशन पर है, उस तक अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो वो स्टेबल होगा, और उससे अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो अनस्टेबल होगा। तो मेटा पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देख इसके लिए ये पोजीशन कौन सी बेटा, और मुझे इसी पोजीशन पर स्टेबिलिटी देखनी है, इसी पोजीशन, तो स्पेसिफिकली पोजीशन हो गई बेंजीन की कोई, तो जब बेंजीन की एक स्पेसिफिक पोजीशन हो गई तो ऑर्थोपेरामेटा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जब पूरी बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हैं तो फिर ऑर्थोपेरामेटा का कॉन्सेप्ट लगाते नहीं है, ठीक है। नाउ अब देखो इधर देख, स्पेसिफिक पोजीशन हो गई कौन सी बेटा, पेरा। पेरा के लिए तो मैं NO2 का कौन सा इफेक्ट लिखूंगा, लेकिन मेटा पोजीशन पर एम इफेक्ट लगाते नहीं, तो फिर कौन सा लिखूं, माइनस आई भी तो पढ़ाया था, तो यहाँ लिखेंगे कौन सा, माइनस आई। बड़ा इफेक्ट कौन, एम, ओनली हेलोजन में बड़ा कौन, आई, माइनस आई, ठीक है। नाउ तो
एम इफेक्ट, जब माइनस एम बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो सबसे ज़्यादा एम इफेक्ट होता है, तो एम इफेक्ट बड़ा है आई इफेक्ट से। तो पहले एम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उस बेसिस पर ये माइनस एम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, प्लस से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अनस्टेबल कर देगा, तो बी कम स्टेबल मतलब ए ज़्यादा स्टेबल हो गया बी से। ये आ गया अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है बेटा, चलो आप कुछ और क्वेश्चन करते हैं स्टेबिलिटी के। ध्यान रखना पहले एम इफेक्ट देखना है, फिर आई इफेक्ट देखना है, ठीक है। ये प्लस एम माइनस एम की एप्लीकेशन ही है। और देखो बेटा क्वेश्चन, ये देखो एग्जांपल नंबर 2, ऐसे दिया है अपन को, ये बेंजीन और कार्बोकेटायन, ये बेंजीन और ये कार्बोकेटायन, यहाँ भी बेंजीन और कार्बोकेटायन, ठीक है। ग्रुप लगा दिए बेटा उसने। ठीक है, देखो पहला पोजीशन है, प्लस एम माइनस एम लगाओ, इसका प्लस एम होता है, प्लस एम माइनस एम लगाओ, प्लस इसका प्लस एम होता है। ज़्यादा प्लस एम इसी का था, सीरीज में पढ़ा था, प्लस एम ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा केटाइन की। तो ऑर्डर अगर मैं दूं तो हाईली स्टेबल बेटा सी, फिर बी सबसे लीस्ट ए, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो प्लस एम माइनस एम से स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, कोई दिक्कत। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है, प्लस एम ज़्यादा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते टाइम अपन ये मेंशन करते हैं कि ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन में से कार्बोकेटाइन मेटा पर है, तो फिर प्लस एम माइनस एम का जो कॉन्सेप्ट है ना वो देखना है। ठीक है, प्लस एम मेटा पोजीशन पर, माइनस एम मेटा पोजीशन पे काम करते नहीं है। समझ में आ गया एकदम बढ़िया। ठीक है, कैसे इफेक्ट लगा रहे हैं, प्लस एम कैसे लगा रहे हैं, एम बड़ा है आई से, वो सब कहानी। ठीक ना, और क्वेश्चन देखो बेटा, मानिए क्वेश्चन दे रखा है, एकदम स्टार क्वेश्चन कराता हूं एकदम बढ़िया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन में अपन को मान ऐसे दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है, आयोडीन दे रखा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी है अपन को। अब हैलोजन में ये भी होता है एम इफेक्ट और आई इफेक्ट की कहानी पता है, आई थोड़ा सा बड़ा होता है एम से ना, ऐसा। अब देखो ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। एक्चुअल में फ्लोरीन के ऊपर लॉन पेयर है, ये डोनेट करेगा, इन सब के प्लस एम इफेक्ट भी है, इन सब के प्लस एम इफेक्ट भी है, इन सब का प्लस एम इफेक्ट भी है, साथ के साथ बेटा इनका माइनस आई भी है, इलेक्ट्रॉन खींच भी रहे हैं तो, और ये माइनस आई भी बहुत ज़्यादा होते हैं इनके। अब अपन के माइंड में एक ये कॉन्सेप्ट फिट होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। देखो ध्यान से, अपन को ये पता होना चाहिए फ्लोरीन में प्लस एम लगभग बराबर होता है माइनस आई के, लेकिन क्लोरीन में माइनस आई थोड़ा सा बड़ा निकल जाता है, किससे, प्लस एम से। ब्रोमीन में माइनस आई ज़्यादा बड़ा होता है, किससे, प्लस एम से। आयोडीन में माइनस आई बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, प्लस एम से। तो एक्चुअल में यहाँ पर डोनेशन और विड्रॉ लगभग बराबर, तो इलेक्ट्रॉन ना तो दिए ना ही लिए, बराबर हो गए। यहाँ पर थोड़े इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचे हैं, दिए तो भी ज़्यादा ही हैं लेकिन थोड़े से कम डोनेट किए हैं। ठीक है, इधर गैप जहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस आएगा, मतलब जहाँ विड्रॉइंग पावर बहुत ही ज़्यादा है, डोनेटिंग पावर लगभग नेग्लिजिबल है। जहाँ पर विड्रॉइंग पावर बहुत ज़्यादा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की सबसे कम। तो ऑर्डर में ध्यान रखना, बहुत बढ़िया स्टार क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ये ट्रेंड रहता है।
ठीक है, एकदम बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। नाउ द नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेबिलिटी के क्वेश्चन अपन सीख चुके हैं। ठीक, अब इसके बाद कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हुई, एनायन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की देखो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, -m से तो ज्यादा स्टेबल होता है, +m से कम स्टेबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो बेटा इसमें, मानिए एग्जांपल दे रखा है, ये दे रखा है अपन को, यहाँ एनायन बना रखा है, ये ग्रुप जोड़ा रखा है, यहाँ ऐसे बना रखा है, यहाँ ग्रुप जोड़ा रखा है। अब देख ध्यान से, एनायन है, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले ग्रुप का इफेक्ट देख लो आप। एनायन के लिए तो पोजीशन हो गई स्पेसिफिक, यहाँ सारे पेरा पे हैं बेटा, इफेक्ट लगाओ बस, +m, यहाँ का +m बेटा ज़्यादा होता है, तो पहले तो -m वाला देखेंगे, -m वाला तो स्टेबल करेगा, जितना ज़्यादा -m स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। इसको ABC ऐसा लिख दो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बेटा A, फिर C और फिर B। ठीक है, +m ज़्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्लियर है? कोई डाउट? तो अपन को +m -m के क्वेश्चन करना आ गए, और तो पैरा पोजीशन पे कैसे लगाते हैं वो समझ में आ गया, मेटा पोजीशन में नहीं लगता वो पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, सेम +m मेसोमेरिक इफेक्ट से। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो सेम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल भी होता है, सेम देखो कैसे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। इसकी स्टेबिलिटी भी बेटा कैसे चेक करते हैं, +m से तो बढ़ती है, -m से कम होती है। रख लो इसको डब्बे में, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन करने का तरीका वही है, क्वेश्चन एक देख लेते हैं, देख ऐसे, यहां पर OH रख लिया, यहाँ पर OH रख लिया। स्टेबिलिटी देखनी बेटा, तो A और B में से अगर स्टेबिलिटी की बात करूँगा ना, A और B में से स्टेबिलिटी की, तो देख फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल में ये जो ग्रुप है बेंजीन से जुड़े हैं, रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, +m -m की बात होगी। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करते हैं, देख इधर ये तो बेटा पोजिशन है ना बेटा, इधर तो +m -m नहीं लगाएंगे तो बचेगा क्या, फिर -i लगाना पड़ेगा, इधर क्या लगाऊंगा +m। तो एक्चुअल में +m से तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और -i मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उससे तो स्टेबिलिटी कम होती है, पढ़ चुके हैं अपन पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टेबिलिटी B की ज़्यादा आ गई, किससे, ऐसे। ठीक बेटा, सिंपल एकदम, कोई डाउट? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, एनायन, इन सब की स्टेबिलिटी +m के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको नोट लिखवाया कि मेटा पर वर्क नहीं करता है, और हैलोजन के केस में ध्यान रखना -i थोड़ा सा बड़ा माना जाता है, फ्लोरीन के केस में लगभग सेम मान लेते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अपन टॉपिक जो पढ़ेंगे ना वो एरोमेटिसिटी रहेगा, रेजोनेंस की अभी एप्लीकेशन खत्म नहीं हुई है। ठीक है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखने के और भी तरीके होंगे, सीरीज आएगी। ठीक, तो बेसिकली अभी अपन ने +m की जो एप्लीकेशन थी ना जनरली स्टेबिलिटी में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, उसके क्वेश्चन कवर अप किए हैं। ठीक है, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है,
तो अभी के लिए इतना ही, इसको अच्छे से करना, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना थोड़ी बहुत, ठीक।